नमस्कार, मैं अखिलेश प्रताप सिंह सम्यक के टू द पॉइंट सेशन में आपका स्वागत करता हूं। प्रीवियस क्लास में हमने अपने पर्वतों के वर्गीकरण के बारे में देखा। आज हम आप पर्वतों के विश्व वितरण के बारे में देखने वाले हैं। अगर हम पर्वतों के विश्व वितरण की बात करते हैं तो सबसे पहले 7 समिट के बारे में हमको देखना जरूरी है। 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों के बारे में हम बात करते हैं। जब एशिया की, तो एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में अवस्थित है। फिर हम अफ्रीका की बात करते हैं तो तंजानिया में किलिमंजारो नाम की एक पर्वत चोटी है जो अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। फिर हम उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की बात करते हैं तो यहाँ पर अलास्का रेंज में माउंट मैंकले या माउंट डेनाली, अभी उसका नाम बदल दिया गया डेनाली के नाम से, तो माउंट डेनाली आपको देखना रहेगा। ये अब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। फिर हम चलते हैं दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में, तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी एंडीज रेंज में एकाकागुआ है। एकाकागुआ एशिया के बाहर इस विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। एकाकागुआ एशिया के बाहर आप कह सकते हो विश्व की सबसे ऊंची चोटी होने के साथ साथ दक्षिणी और पश्चिमी गोलार्ध की भी सबसे ऊंची चोटी है। फिर हम आगे चलते हैं, अंटार्कटिक महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी विंसन मैसिफ है। फिर हम यूरोप में चलते हैं तो आपको कॉकेसस श्रेणी में या कॉकेसस रेंज में एल्ब्रुस नाम की एक पीक मिलती है, एक चोटी मिलती है जो यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। ओसेनिया में सबसे ऊंची चोटी पुनक जाया है जो पापुआ न्यूगिनी नामक द्वीप पर अवस्थित है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं तो हम एशिया महाद्वीप की प्रमुख चोटियों को देखेंगे। आपको मैं यहां पर एक चीज बता दूं कि आपको लिखना नहीं है कुछ, आपको केवल मार्क करना है, आपको सुनना है, हाईलाइट करना है, क्योंकि आपके आरएस प्री एग्जाम में ज्यादातर जो पर्वतों से या स्थलाकृतियों से क्वेश्चन आते हैं वहां पर उनकी अवस्थिति के बारे में, लोकेशन के बारे में पूछा जाता है, या उनकी कुछ अगर विशेषता है तो वो पूछा जाता है, आपको बता दिया जाएगा। बहुत इन डेप्थ जाके आपको स्टडी नहीं करनी है। एशिया महाद्वीप की प्रमुख पर्वत चोटी में सबसे पहले नाम आता है हिमालय का। हिमालय की अवस्थिति के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे भारत के भूगोल में। फिर उसके बाद हम चलते हैं हिंदुकुश पर्वत श्रेणी की जब भी बात होती है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मध्य एशिया में फैली एक पर्वत श्रेणी है जिसकी सबसे ऊंची चोटी तिरिस्मीर है। आप एटलस में देखते चलेंगे साथ साथ में। फिर आती बात काराकोरम की। हिमालय के उत्तर में फैली एक विस्तृत पर्वत श्रृंखला काराकोरम है। काराकोरम का विस्तार भारत, चीन, अफगानिस्तान तक जाता है, उसके साथ साथ पाकिस्तान के पार्ट में भी है इसका, और ये अगर आप देखेंगे तो मध्य एशिया को भी ये कहीं ना कहीं टच करती है। फिर हम आगे की तरफ चलेंगे तो आपको मध्य एशिया की एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला तियान शान। चीन में पर्वतों को शान बोला जाता है। जब भी शान मिले तो आप समझ जाना कि चीन से संबंधित है, लेकिन कभी कभी इनका विस्तार चीन के पड़ोसी देशों में आपको देखने को मिलेगा। आपको तियान शान पर्वत श्रृंखला कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान में देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो अल्टाई पर्वत श्रृंखला आपको देखने को मिलती है। ये इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि अल्टाई पर्वत श्रृंखला रूस, चीन, कजाकिस्तान और मंगोलिया की सीमा जहां पर आकर मिलती है वहां पर आपको ये विस्तृत रूप से देखने को मिलेगी। फिर आपको चीन में ही कुनलुन शान, अल्तुन शान, तियान शान नाम के पर्वत देखने को मिलेंगे जो ये पूर्व का चीन का पार्ट है, यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। फिर आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो खिंगन पर्वत, आपको खिंगन श्रेणी आपको इधर चीन के पूर्वोत्तर भाग में देखने को मिलती है। ईरान की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला अगर आप देखेंगे तो आपको जाग्रोस नाम के पर्वत आपको ईरान में मिलेंगे। ये ईरान की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है और ईरान में ही आपको एल्बुर्ज नाम की एक पर्वत श्रेणी और देखने को मिलेगी। ये ईरान की 2 प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, आपको ध्यान में रखनी है। फिर हम तुर्की की बात करते हैं तो आपको यहां पर पोंटाइन और टॉरस नाम की पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है। फिर हम आते हैं कॉकेसस पे। कॉकेसस की बात जब भी होती है, कॉकेसस पर्वत श्रृंखला एक ऐसी पर्वत श्रृंखला है जिसका विस्तार 2 महाद्वीपों में है, और अगर कोई पर्वत श्रृंखला या कोई भी स्थलाकृति एक से ज्यादा महाद्वीप में विस्तृत होती है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल या ट्रांस महाद्वीपीय। अगर आप यहां देखेंगे तो कैस्पियन सागर से काला सागर तक इसका विस्तार है। नीचे की तरफ एशिया, ऊपर की तरफ यूरोप, और यूरोपीय भाग में जो रूस का भाग आता है इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस जो यूरोप की भी सबसे ऊंची चोटी है आपको देखने को मिलती है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं तो आगे आपको यूराल पर्वत देखने को मिलेंगे। इनका विस्तार आपको या इनकी अवस्थिति आपको रूस में देखने को मिलेगी। यूराल पर्वत का विस्तार रूस में है, और यूराल पर्वत, ये जो आपको यूराल पर्वत देखने को मिल रहा है, इसके आप पूर्व में जाएंगे तो आप एशिया में जाते हैं, रूस में ही, और अगर आप इसके पश्चिम में जाएंगे तो आप यूरोप में जाते हैं। तो आप यूराल को भी एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल या ट्रांस महाद्वीपीय पर्वतमाला कह सकते हैं जो एशिया और यूरोप का भौतिक विभाजन करती है, और इसी के द्वारा रूस में आप रूस का भी यूरोपीय रूस और एशियाई रूस के बीच में विभाजन करते हैं। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं
तो हमको आपको देखने को मिलते हैं एल्ब्रुज। अभी हमने आपको पहले ही बता दिया, ईरान की एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। एल्ब्रुस और एल्बुर्ज में कंफ्यूज नहीं होना है। कॉकेसस की सबसे ऊंची चोटी, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम है एल्ब्रुस। और यहां पर एक ईरान में पर्वतमाला है जिसका नाम है एल्बुर्ज। तो कभी भी आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर हम सऊदी अरब की बात करते हैं तो लाल सागर के सहारे एक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है जिसको बोलते हैं असीर श्रेणी या असीर पर्वतमाला। फिर हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे हमको आपको यहां देखने को मिलती है चागाई हिल्स या चागाई पहाड़ियां। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भौतिक विभाजन करती हैं। फिर हम पाकिस्तान में चलते हैं तो सुलेमान, किरथार और साल्ट रेंज आपको देखने को मिलती हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो चीन के कब्जे में जो तिब्बत का पार्ट है उसमें आपको एक कैलाश रेंज नाम से पर्वतमाला देखने को मिलेगी जिसके नीचे मानसरोवर झील है जहां से ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का उद्गम होता है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं तो श्रीलंका में आपको एक पर्वत चोटी देखने को मिलेगी पितरुत तलागाला, जो श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। फिर हम चलते हैं आगे की तरफ तो हमको आपको म्यांमार में हिमालय का विस्तार, यहां पर म्यांमार में आपको हिमालय का विस्तार जो देखने को मिलता है वो अराकानयोमा और पेगुयोमा के नाम से देखने को मिलेगा। और भूटान में आपको ब्लैक माउंटेन नाम से पर्वत देखने को मिलेंगे। ये ब्लैक और कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ग्रेटर हिमालय को ग्रेटर हिमालय ही बोला गया है, मध्य हिमालय को मध्य हिमालय बोला गया है, वो आप वहां पर देख सकते हैं। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे इंपॉर्टेंट पर्वत एटलस अफ्रीका के उत्तर पश्चिम भाग में अवस्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट टॉबकल है। और यहां पर अगर आप देखेंगे इसके विस्तार को तो ट्यूनेशिया, अल्जीरिया और मोरक्को तक इसका विस्तार पाया जाता है। और आपसे इतिहास में भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मोरक्को से संबंधित है, कि एक बहुत फेमस ट्रेवलर आया था इब्ने बतूता जो मोरक्को का निवासी था। तो आप यहां से उस क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं तो ड्रेकेंसबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका के आप देखेंगे पार्ट में तो आपको ड्रेकेंसबर्ग पर्वत देखने को मिलेंगे। फिर आपको मुचिंगा और मुतिम्बा नाम के पर्वत देखने को मिलते हैं। मुचिंगा पर्वत जाम्बिया के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और मितुम्बा पर्वत जो है कांगो के पूर्वी सीमा पर अवस्थित है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये पार्ट आप देखेंगे, यहां पर आपको एक जगह मुचिंगा मिलेगा, फिर यहां पर आप जाएंगे तो आपको मुचिंगा नाम के पर्वत देखने को मिलेंगे। फिर आगे की तरफ चलते हैं तो आपको माउंट किरियानगा या केन्या पर्वत, ये अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये केन्या में है और केन्या की सबसे ऊंची चोटी है। फिर हम आगे बढ़ते हैं किलिमंजारो, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो तंजानिया में अवस्थित है। यहां पर 3 ज्वालामुखी शंकु आपको देखने को मिलते हैं, किवो, मावेंसी और सिरा। तो जब भी आपसे पूछा जाए आप इसके बारे में बता सकते हैं। और ये एक निष्क्रिय स्टेटो ज्वालामुखी है। फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं रुवेंजेरी, युगांडा में आपको यहीं पर आपको रुवेंजेरी नाम के पर्वत देखने को मिलेंगे। और यहीं पर विक्टोरिया झील के पूर्वोत्तर भाग में युगांडा और केन्या की सीमा पर आपको माउंट एल्गान नाम के पर्वत देखने को मिलते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे चलेंगे तो हमको आपको तिवेस्ती और अहगर, अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको तिवेस्ती नाम के पर्वत मिलेंगे जिसका ज्यादातर भाग आपको चाड में मिलेगा और उत्तरी नाइजर लीबिया में मिलेगा। अहगर पर्वत जो है वो दक्षिणी अल्जीरिया में फैले हुए हैं, यहां पर इनको होग्गार नाम से भी बोला जाता है। ये तिवेस्ती और अहगर दोनों सहारा मरुस्थल के प्रमुख पर्वत हैं। आपसे कभी पूछा जाए सहारा मरुस्थल में अवस्थित प्रमुख पर्वत तो आप तिवेस्ती और अहगर का नाम ले सकते हैं। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे पर्वतों का। यहां पर देखते हैं, यहां पर सबसे पहले अगर हम आप देखेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अलास्का की तरफ चलेंगे और कनाडा की सीमा, यहां पर आपको ब्रुक्स रेंज देखने को मिल रही होगी। इसके दक्षिणी भाग में यूकान नदी और पूर्वी भाग में मैकेंजी नदी बहती है। फिर उसके बाद आपको यहां पर अलास्का श्रेणी देखने को मिल रही होगी जहां पर माउंट मैंकिले या माउंट डेनाली उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अवस्थित है। फिर उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे कनाडा और अलास्का से आगे की सीमा पर तो आपको मैकेंजी पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है। फिर हम आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो आपको एक सीरीज देखने को मिलेगी। इसको मैं आपको एटलस के थ्रू बताते चल रहा हूं। यूएसए या उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में आप देखेंगे तो यहां पर सबसे पहले आपको कोस्ट रेंज देखने को मिलेगी, फिर कास्केड रेंज मिलेगी, फिर आपको सियरा नेवादा मिलेगी, फिर आपको रॉकी पर्वत मिलेंगे, फिर आपको सेलकिर्क पर्वत मिलेंगे। ये 5 पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम से पूर्व की दिशा में फैली हुई हैं। इनका निर्माण प्रशांत और उत्तरी अमेरिकी प्लेट के टकराने से हुआ है। ये सभी ज्वालामुखी पर्वत हैं और ज्यादातर पर्वत इसमें से आप देखेंगे तो ये वलित पर्वत के भी उदाहरण है। इनका आपको विस्तार देखने को मिलेगा। सेलकिर्क का विस्तार आपको अमेरिका और
कनाडा में देखने को मिलता है। फिर हम आगे की तरफ चल रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अपलेशियन पर्वत, उत्तरी अमेरिका का एक टाइम में इसको मिनरल स्टोर के नाम से जाना जाता था। ये पूर्वी भाग में मिलेगा। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट मिशेल है। ये खनिज संसाधन में सबसे ज्यादा धनी क्षेत्र हुआ करता था। अभी भी यहाँ पर खनिज मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर खनिज को यहाँ से निकाला जा चुका है। लौ, अयस्क, कोयला, दो चीजें यहाँ बहुतायत में मिली कभी, और यूरोप से पहुंचने वाले लोगों ने यहाँ से सबसे ज्यादा खनिज को निकाला और पूर्वी भाग में सबसे पहले औद्योगिकरण शुरू किया। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ चलेंगे तो आपको यहां पर सेंट लॉरेंस नदी के पास के क्षेत्र में आपको नोटेडम नाम के पर्वत मिलेंगे, कनाडा और यूएसए की सीमा पर। नोटेडम नाम से एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि पेरिस में एक बहुत ही प्रसिद्ध चर्च है नोटेडम। नोटेडम चर्च में ही नेपोलियन का राज्यारोहण हुआ था, और कनाडा यूएसए के इस भाग में फ्रांस के लोग पहुंचे और उन्होंने यहां पहुंचकर अपनी कॉलोनी बनाई। और यहां पर पर्वतों का नामकरण जब करना था तो उन्होंने एक पर्वत का नामकरण नोटेडम नाम से किया हुआ है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। एंड्रोडेंग पर्वत ही अपलेशियन पर्वत का ही विस्तार है, जो न्यूयॉर्क राज्य में आपको यहां देखने को मिलेगा, न्यूयॉर्क की तरफ। फिर लॉरेशियन पर्वत आपको देखने को मिलेंगे यहाँ कनाडा की तरफ, आपको देखने को मिलेंगे लॉरेशियन सील्ड, लॉरेशियन माउंटेन या लॉरेशियन प्लेट्यू या लॉरेशियन हाईलैंड के नाम से। फिर आप आगे की तरफ बढ़ोगे तो अल्गेनी, यहीं पर आपको अपलेशियन के आपको वेस्ट में एल्गेनी नाम के पर्वत देखने को मिलेंगे, और अपलेशियन के ईस्ट में आपको ब्लूज नाम के पर्वत देखने को मिलेंगे। फिर आप चलेंगे अगर दक्षिणी यूएसए की तरफ तो यहां पर ओचिता नाम के आपको माउंटेन देखने को मिलेंगे, और पश्चिमी भाग में आप चलेंगे तो पश्चिम में आपको मिलेंगे सैक्रामेंटो माउंटेन। फिर उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। मैक्सिको में दो पर्वत आपको देखने को मिलेंगे। मैक्सिको के पश्चिमी भाग पे सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और इसके पूर्वी भाग में सियरा माद्रे ओरिएंटल, दो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं आपको मैक्सिको में देखने को मिलती हैं। फिर हम चलते हैं आगे दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप की जब भी हम बात करते हैं तो यहां पर एंडीज का नाम सबसे पहले आता है। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में पश्चिमी किनारे पर उत्तर से दक्षिण दिशा में दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला फैली हुई है एंडीज, जिसकी लंबाई लगभग 7200 किलोमीटर है। इसका निर्माण दक्षिणी अमेरिकी प्लेट और प्रशांत प्लेट के टकराने से हुआ है। यह भी एक वलित पर्वत श्रेणी है। और अगर हम इसमें ऊपर से नीचे की तरफ जाएं, कुछ पीक की बात करें तो सबसे पहले इसमें आपको माउंट कोटोपैक्सी देखने को मिलता है कि जो कि भूमध्य रेखा पर सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। फिर उसके बाद हम आप चलते हैं चिम्बराजो। चिम्बराजो ज्वालामुखी भी इक्वेडोर में है, भूमध्य रेखा से जस्ट नीचे। ये एक सुसुप्त ज्वालामुखी शिखर है। फिर उसके बाद हम नीचे की तरफ आते हैं ओजस डेल अल सलाडो, चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर। ये भी एक पीक है एंडीज रेंज की। और उसके नीचे हम चलते हैं तो एंडीज की सबसे ऊंची पीक एकाकागुआ भी आपको देखने को मिलती है। फिर हम चलते हैं अगले महाद्वीप की तरफ, अंटार्कटिक। अंटार्कटिक में ज्यादा कुछ नहीं देखना है। यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है, ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन रेंज, जो अंटार्कटिक को पूर्व और पश्चिम में विभाजित करती है, पूर्व और पश्चिम में विभाजित करती है। और यहां की सबसे ऊंची चोटी आपको देखनी होगी माउंट विंसन मैसिव, जो आपको मैंने 7 समिट में भी बताया हुआ है। आपको विंसन मैसिव के बारे में यहां पर देखना होगा, यहां की सबसे ऊंची चोटी है। और यहां पर एक और पर्वत श्रृंखला है क्वीन मार्ट श्रेणी, इसके बारे में भी आप देखेंगे। फिर हम आगे चलते हैं यूरोप। यूरोप के पर्वतों को जब भी आप पढ़ेंगे, यूरोप के मैप को बहुत अच्छे से देखना होगा, क्योंकि यूरोप के देश बहुत छोटे छोटे हैं, तो कंफ्यूजन न हो। यूरोप के प्रमुख पर्वतों की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ स्कॉटलैंड में हमको सबसे पहले ग्रैम्पियंस मिलते हैं। फिर यहाँ मध्य ग्रेट ब्रिटेन में आप देखना एटलस में पेनिनीज मिलेंगे। फिर उसके बाद आप वेल्स की तरफ देखेंगे तो आप यहाँ पर कैम्ब्रियन नाम के माउंटेन मिलेंगे। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं तो हमको नॉर्वे में जोलेन और स्कैंडिनेवियन माउंटेन देखने को मिलेंगे। फिर हम आगे की तरफ चलेंगे तो आपको पश्चिमी रूस में वल्डाई नाम के हिल्स मिलेंगी, यहां इस भाग में, जहां से यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा का उद्गम होता है। फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो स्पेन में अगर हम उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएं या दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएं तो हमको एक क्रम मिलेगा, कैंटाब्रियन, सेंट्रल कार्डिलेरा, सियरा मोरेना, सियरा नेवादा और वेटिकन कार्डिलेरा, जिनकी अवस्थिति आपको स्पेन में मिलती है। फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पे एक पर्वतमाला आपको देखने को मिलेगी, पिरेनीज। ये एक तरफ स्पेन को, दूसरी तरफ फ्रांस से अलग करती है। फिर स्पेन फ्रांस की इस पर्वतमाला के बाद हम चलते हैं जूरा पर्वत की तरफ। ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे आपको जूरा पर्वत देखने को मिलेंगे। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं आल्प्स, यूरोप की सबसे प्रमुख पर्वत श्रृंखला है, जिसका विस्तार आपको मध्य यूरोप में देखने को मिलेगा। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लांक इटली और फ्रांस की सीमा पर अवस्थित है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं तो
इटली और स्विट्जरलैंड की सीमा पर एक इसी की चोटी आल्प्स की मैटरहॉर्न आपको देखने को मिलती है। फिर हमने आपने ब्लॉक पर्वत में, अभ्रंशोत पर्वत में दो प्रमुख पर्वत पढ़े थे, वास्डेस और ब्लैक फॉरेस्ट। वास्डेस पर्वत की अवस्थिति आपको फ्रांस में देखने को मिलती है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत आपको जर्मनी में देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ साथ आपको एक और माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी, हॉर्स माउंटेन, जिसकी अवस्थिति जर्मनी में है। फिर यहां पर ग्रीस और अल्बानिया का पार्ट, इस रीजन में आप देखेंगे तो पिंडस माउंटेन देखने को मिलेंगे, और ओलंपस पीक आपको देखने को मिलेगी, जिसकी अवस्थिति ग्रीस में है, और ग्रीस ही वो देश है जहां से ओलंपिक खेलों की ओरिजिन हुई थी। फिर आप आगे की तरफ चलेंगे तो यहां पर आपको ग्रीस और बुल्गारिया में फैले हुए रोडोप नाम के माउंटेन मिलेंगे, और यहीं पर पश्चिमी यूरोप के दोस्त बुल्गारिया और सर्बिया में आपको बाल्कन नाम के माउंटेन देखने को मिलेंगे। और ये पूरा पूर्वी यूरोप का जो पार्ट है, यहां पर एक आपको बहुत ही प्रसिद्ध पर्वतमाला देखने को मिलेगी, कार्पेथियन। उसके बाद स्लोवाकिया और पोलैंड में आपको टाट्रा नाम के माउंटेन मिलेंगे इस रीजन में। फिर हम काकेसस पर्वत की बात करते हैं, जिसके बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल पर्वतमाला है, जिसका विस्तार काला सागर से कैस्पियन सी तक पाया जाता है, और ये एशिया और यूरोप में फैली हुई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस यूरोप की भी सबसे ऊंची चोटी है। फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, जर्मनी में एक पर्वतमाला है आर्डेनीज। यहां पर आपको आर्डेनीज नाम की पर्वतमाला देखने को मिलेगी। फिर आप चलेंगे ट्रांसअल्वेनियन आल्प्स से, रोमानिया नाम का देश यहां पर मिलेगा, ट्रांसअल्वेनियन आल्प्स का ही विस्तार है ट्रांसअल्वेनियन। फिर आप देखेंगे दिनारिक आल्प्स, ये एड्रियाटिक सागर के आप देखेंगे पूर्वी तट पर फैली हुई एक पर्वतमाला है, जो कि आल्प्स का विस्तार है। फिर हम इटली में देखेंगे तो एपिनाइन, मध्य इटली में एक पर्वतमाला फैली हुई है, ये आल्प्स का ही विस्तार है, एपिनाइन पर्वत, जो कि इटली तक विस्तृत है। फिर इटली में आपको माउंट वेसुवियस देखने को मिलेगा, जो कि एक ज्वालामुखी चोटी है। फिर उसके बाद ये एक ऐसी ज्वालामुखी चोटी जिसको आप सुसुप्त ज्वालामुखी कैटेगरी में रख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर इटली के पास एक बहुत प्रसिद्ध आइलैंड है सिसिली, इस पे दो माउंटेन पीक हैं, एटना और स्ट्राम्बोली। एटना और स्ट्राम्बोली दोनों एक्टिव वोल्केनो हैं, दोनों सक्रिय ज्वालामुखी हैं। एटना में तो हाल ही में अभी ज्वालामुखी उद्गार हुआ है, स्ट्राम्बोली में परमानेंट कुछ ना कुछ निकलता रहता है, लावा, धुआं, कुछ ना कुछ ऐसा मटेरियल, मलबा निकलता रहता है, जिसकी वजह से मध्यकाल में नाविकों और व्यापारियों ने इसको लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन या भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ नाम से नवाजा। फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आगे की तरफ चलते हैं ओसेनिया महाद्वीप में। ओसेनिया महाद्वीप, यहां पर मैंने ऑस्ट्रेलिया छोटा से लिखा है, ये एक ऐसा पार्ट है, अगर आप देख रहे होंगे एटलस में या ब्लैंक मैप में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं है, ओसेनिया एक ऐसा रीजन है जहां पर सारे देश ओशियन में हैं। कुछ देश छोटे छोटे आइलैंड हैं, कुछ देश बड़े हैं ऑस्ट्रेलिया की तरह, या आप देखोगे पापुआ न्यू गिनी की तरह, न्यूजीलैंड की तरह, बाकी देश छोटे छोटे हैं। ओशियन में अवस्थित होने से इस पूरे रीजन को ओसेनिया बोला गया, और यहाँ का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया था, उसको जनरलाइज कर दिया गया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, तो प्रचलन में आ गया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और ओसेनिया दब गया। लेकिन जब भी हम बात करते हैं ओसेनिया की तो पूरे रीजन की बात करते हैं। अब यहां पर हम चलेंगे तो सबसे पहले जो पर्वतों के बारे में देखने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर एक वलित पर्वत श्रृंखला फैली हुई जिसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग, ये उत्तर से दक्षिण फैली हुई है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोसियस्को, ये ऑस्ट्रेलिया की भी सबसे ऊंची चोटी है। फिर आप न्यू इंग्लैंड रेंज, इंग्लैंड के लोगों ने ही नाम दिया है, ये आप देखेंगे तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पूर्वी भाग में ऑस्ट्रेलिया में फैली हुई ग्रेट न्यू इंग्लैंड रेंज है। फिर डार्लिंग रेंज की बात आती है, यहाँ पर पर्थ मिलेगा, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, यहाँ पर डार्लिंग रेंज आपको देखने को मिलेगी। फिर मध्य ऑस्ट्रेलिया में मैकडोनेल और मैक्सग्रेव, यहाँ पर मध्य ऑस्ट्रेलिया में मैकडोनेल और मस्ग्रेव नाम की पर्वत चोटियां देखने को मिलती हैं। फिर यहीं पर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में आपको ग्रेगरी नाम की पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगी। आगे की तरफ चलते हैं ब्लू पर्वत, यहां पर आप देखेंगे दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया में ब्लू पर्वत आपको देखने को मिलेंगे, जिनको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का विस्तार बताया जाता है। फिर आपको उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में रेनाल्ड और माउंट ईसा, इस रीजन में आपको रेनाल्ड श्रेणी और माउंट ईसा देखने को मिलते हैं, जो खनिज संसाधन में काफी धनी है, लौह अयस्क है, बॉक्साइट है, यहां से बहुत ज्यादा निकाला जाता है। फिर उसके बाद दक्षिणी आल्प्स, न्यूजीलैंड में जब यूरोप के लोग पहुंचे तो उन्होंने साउथ नाम जोड़ दिया, क्योंकि न्यूजीलैंड साउथ में था, और अपने पर्वत का नाम रख दिया आल्प्स, तो ये सदर्न आल्प्स या दक्षिणी आल्प्स के नाम से जानी जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक है। उसके बाद आप देखेंगे यहां पर आप ऊपर की तरफ, तो यहां पर आप देखेंगे पुनक जाया नाम की चोटी मिलती है, जो ओसेनिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, और ये पापुआ न्यू गिनी नामक द्वीप पर फैली हुई है। पापुआ न्यू गिनी द्वीप प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। इसके बाद के नेक्स्ट सेशन में हम आप पढ़ेंगे पठारों के बारे में, तो आप जुड़े रहिए
और आप प्री के अकॉर्डिंग आपकी ऐसे ही क्विक रिवीजन सीरीज टू द पॉइंट फॉर्म में चलती रहेगी। धन्यवाद।